कि हिंदू होकर हुआ अयोध्या धाम का नहीं तो जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे, इसके लिए हम कंफर्म हैं। ये जो अलायंस बना है ये लोग कंफर्म हो जाएं पहले कि कौन बनेगा, फिर बात करें। भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने आज होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक पर कहा कि पहले डिसाइड कर ले कि उनकी ओर से प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, क्योंकि हम भाजपा के लोग पूरी तरह कंफर्म है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। निरहुआ ने कहा कि इंडिया अलायंस पहले कंफर्म हो जाए कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, उसके बाद बात की जाए। वहीं उन्होंने 92 सांसद को निलंबित किए जाने और उसके बाद दिए गए बयान की दूसरे की भावना को आहत किया जा रहा है। इस पर उन्होंने कहा कि देश की जनता आपको अपना अनमोल वोट देकर संसद में भेजती है और ये संसद में जाकर तख्तियां उड़ाएंगे तो कार्रवाई नहीं होगी तो और क्या होगा। संसद में जनता ने आपको काम करने के लिए भेजा है, ना कि आपको तख्ती उड़ाने के लिए। अगर आप संसद में तख्ती उड़ाएंगे तो उठाकर फेंका ही जाएगा ना। वहीं विपक्ष के द्वारा लगाया गया आरोप कि विपक्ष के द्वारा गृह मंत्री से सदन में जवाब मांगा जा रहा है तो उनसे जवाब नहीं दिया जा रहा है। इस पर निरहुआ ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, इसकी जांच हो रही है, जांच होने के बाद ही जब रिपोर्ट आएगी तो सब सामने आ जाएगा। जब निरहुआ से सवाल हुआ कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा होगा, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि इस देश का सबसे बड़ा अगर काम हुआ है तो वह राम मंदिर का बनना है। उन्होंने कहा कि हिंदू में पैदा होकर जो राम का नहीं वह किसी काम का नहीं। वहीं अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव दोनों के ऊपर तंज कसते हुए निरहुआ ने कहा कि हिंदू होकर अयोध्या धाम का नहीं, हिंदू होकर राम का नहीं, वह किसी काम का नहीं। इंडिया अलायंस की बैठक है दिल्ली में, यहाँ से नीतीश जी, लालू जी सब कोई गए हैं और पटना में नीतीश कुमार की पोस्टर्स लगे हैं प्रधानमंत्री को। मुझे लगता है कि पहले तो ये लोग डिसाइड कर लें। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग तो पूरी तरह से एक एक कार्यकर्ता कंफर्म है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे, इसके लिए हम कंफर्म हैं। हमारा एक एक कार्यकर्ता कंफर्म है। ये जो अलायंस बना है ये लोग कंफर्म हो जाएं पहले कि कौन बनेगा, फिर बात करेंगे। जिस तरीके से एमपीज को सस्पेंड किया गया है पार्लियामेंट में, आज भी 49 एमपीज को सस्पेंड किया गया, क्या कहिएगा? अखिलेश यादव ने कहा कि लोकतंत्र का मंदिर होता है, लेकिन अब मंदिर नहीं रहा, क्योंकि जिस तरीके से विपक्षी एमपीज को उठा उठा के फेंका जा रहा है, अब वो मंदिर नहीं रहा। नहीं, ऐसा नहीं है। जनता जो है वो बड़े भरोसे के साथ अपना मत दे करके आपको महान सदन में भेजती है कानून बनाने के लिए, नियम बनाने के लिए, और आप जाके वहाँ तख्ती उड़ाएंगे तो आपको उठा के फेंकना ही पड़ेगा। वहाँ तख्ती उड़ाने के लिए जनता ने नहीं भेजा है, देश का पैसा बर्बाद करने के लिए नहीं भेजा है, वहाँ आपको काम करने के लिए भेजा। आप जाके वहाँ तख्ती उड़ा रहे हैं, जो नियम के खिलाफ करेगा उसको निकालना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि सुरक्षा में चूक हुई है, हम सिर्फ गृह मंत्री से जवाब मांगते हैं, प्रधानमंत्री जी सदन में आके बोल दे, इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक हुई है, उससे सरकार क्यों भाग रही है? कहाँ भाग रही है? पहली बार थोड़े ऐसा हुआ है, कई बार ऐसा हुआ है कि कोई दर्शक दीर्घा में आया है, किसी भी सांसद का पत्र लेकर के कोई भी वहाँ दर्शक दीर्घा में जा सकता है। अब वहाँ जाने के बाद 2 लोग कूद गए तो उसकी जांच हो रही है। जांच होने के बाद पता चलेगा कि कौन लोग हैं, क्यों कूदे। उसमें प्रधानमंत्री जी ने भी कह दिया, गृह मंत्री जी ने भी कह दिया कि जांच होने के बाद सामने आ जाएगा। यूपी से एमपी है, राम मंदिर का होने वाला है जनवरी में, कैसे देखते हैं इसको? क्या राम मंदिर इशू होगा 24 में चुनाव में? मुझे लगता है कि इस देश का सबसे बड़ा जो काम है वो राम मंदिर बना है, और मैं तो ये कहता हूँ कि हिंद में पैदा होकर हुए राम का नहीं तो जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। क्या अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव से कहिएगा जाएंगे? आप लोग कहिए, तेजस्वी यादव को आप लोग कहिए। अखिलेश यादव को आप कहिएगा? अखिलेश यादव को और तेजस्वी यादव दोनों को कहिएगा कि हिंदू होकर हुआ अयोध्या धाम का नहीं तो जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। नीतीश कुमार को लेकर निरहुआ जी, नीतीश कुमार को। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।